Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, हम में से हर कोई एक सवाल अपने जहन में ज़रूर लिए होता है। ये सवाल जो मैं जिसका आज जवाब दूंगी कि जब हम अपने इतराफ़ देखते हैं, अपने हम उम्रों को देखते हैं, अपने जो हमारे ग्रुप, हमारे फेलोज़ जो होते हैं, एज ग्रुप, एज फेलोज़, तो हमें अक्सर ये सवाल हमारे जहन में उठता है कि सेम एज के लोग जो है उनमें से अक्सर जो है वो अपनी उम्र से कहीं बड़े नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, कई बहुत छोटे लगते हैं, जैसे उनकी उम्र रुक गई हो। और ये सवाल हमारे जहन में होता है कि वो अपनी उम्र से इतना बड़ा दिखाई देने लगा और कोई जो है उसकी उम्र ऐसे लगा कि ठहर गई है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि ये एक जो हमारी उम्र है ये डिपेंड नहीं करती नंबर्स पे या आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, आपके जन्मदिन पे या आपके हिस्सों पे। आपकी उम्र जो है वो डिपेंड नहीं करती या इस पे डिफाइन नहीं की जाती। ये एक्चुअली डिपेंड करती है आपके लेंथ ऑफ टेलोमेयर पे। नोबेल प्राइज लॉरिएट प्रोफेसर ब्लैकबर्न ने इस चीज को डिस्कवर किया था स्टडी करके कि इंसान की असल उम्र जो है वो डिफाइन होती है उसकी लेंथ ऑफ टेलोमेयर पर। जैसा कि हमारा जिस्म जो है ये सेल्स का इसमें हर वक्त तकसीम के अमल से गुजरते हैं। हर वक्त हमारी जो एक प्रोसेस चलता है, हमारे सेल जितने बॉडी के हैं वो टूट फूट का शिकार, तकसीम का शिकार रहते हैं। इस जो इनकी तकसीम का मरहला है ये इस दौरान ये एक लिमिटेड मरहला होता है। लिमिटेड जो डिवीजन होती है, सेल्स की डिवीजन लिमिटेड होती है और इनकी जो लिमिटेड डिवीजन है ये मुनहसिर होती है आपकी लेंथ ऑफ टेलोमेयर पे। हर सेल जब आपका टूटता है, तकसीम होता है, तो उस दौरान वो डैमेज करता है आपके टेलोमेयर को। टेलोमेयर उस डैमेज से छोटा हो जाता है। इसका जैसे जैसे सेल टूटता है, तकसीम होता है, टेलोमेयर छोटा होता है और जब टेलोमेयर एक महदूद लेंथ पे आता है तो उसके बाद वो तकसीम नहीं हो सकता, वो मजीद छोटा नहीं हो सकता। वो मजीद जब वो टेलोमेयर छोटा नहीं हो सकता तो सेल में तकसीम का अमल जो है वो रुक जाता है। ये वो मरहला होता है जब आपकी जिस्म के ऊपर जो है झुर्रियाँ आती हैं, चेहरे पे बालों में सफ़ेदी आती है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीकर होने लगता है। इसको हम कहते हैं, डिफाइन करते हैं कि आपकी एज जो है, प्रोसेसिंग जो है आपकी वहाँ पे रुक जाती है और वो तेज़ी से इंसान की उम्र जो है वो ढलती की शुमार होती है, जिसको हम तेजी से आप नजर आता है उसका सफर इंसान का। ये एक्चुअली मुनहसिर है आपकी लेंथ ऑफ टेलोमेयर पे। जहां आपके टेलोमेयर की लेंथ रुक गई, जहां पे उसकी लेंथ तकसीम के अमल, तो आपकी सेल्स की तकसीम का अमल वही रुक जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये कहाँ, कैसे ये डिफाइन करती हैं चीजें। तो यहाँ पे प्रोफेसर जो ब्लैकबर्न ने ग्रुप ऑफ वुमेन के ऊपर स्टडी किया जो बिल्कुल न्यू जो माएँ बनी थी छोटे बच्चों के साथ। उन्होंने जब उनको स्टडी किया कि उन्होंने 4 साल के अरसे में वो माएँ एक तकलीफ दे मरहले, एक स्ट्रेसफुल मरहले के बच्चे की जो प्रोसेस की वजह से गुजरी, तो इस दौरान इस 4 साल का अरसा जब उनकी लिविंग स्टाइल उनका बदला, स्ट्रेस में रहा, उनकी नींद पे असर हुआ, उनकी हर चीज जो है वो बच्चे के अमल, पूरे अमल का जो साइकिल का हिस्सा बनी, उसको रेस करने तक, उसको पैदा होने से लेकर, उसको पैदा करने से लेकर पैदा होने तक, उसके बाद उसको रेस करने तक, ये 4 साल का जो पीरियड है, ये जिस मरहले से गुजरा, ये एक जिस्म के लिए इंतहाई स्ट्रेसफुल मरहला था। उसके इमोशंस के लिए, उसकी तमाम तर बॉडी जो थी उसमें जिसके शिकार हुई, जिन मराहिल का से गुजरी, वो इंतहाई स्ट्रेसफुल मरहला था, जिसकी वजह से उनकी एज प्रोसेसिंग जो थी, उनकी टेलोमेयर का जो सिलसिला था, वो इनकी लेंथ बहुत शॉर्टन होने लग गई, बहुत जल्दी छोटी हुई और एकदम तकसीम तेजी से हुई और उसके बाद एक जगह पे आके रुक गई। इसका मतलब ये है कि उनकी एज में ये स्ट्रेस जो है, जब आपके ऊपर ऐसी स्ट्रेस आती है
जो आपको मुसलसल दबाव का शिकार करती है, तो आपका ये जो सर्कल है लाइफ का, ये आपकी प्रोसेसिंग जो प्रोसेस होता है लाइफ का पूरा, इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और इसी के बरक्स अगर इंसान के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर हो, आपके अंदर लाइफ को लेकर इंतहा की पॉजिटिविटी हो, आपके जो आपके जिंदगी के मराहिल को लेकर आप एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखते हो, तो यही चीजें आपको उसके बरक्स आपको डिफरेंट नजर आती हैं कि ये आपके अंदर वही सेल की तकसीम का मरहला जो है उसको डिफरेंट एंगल पे ले जाती हैं। तो कहने यहाँ पे इस स्टडी का जो पूरा लुबे लबाब ये है कि इंसान अगर अपने ऊपर जो आपका रवैया है, आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है, उससे अपनी जिंदगी के मराहिल को कैसे आसान कर सकता है, कैसे उन मराहिल से गुजरते हुए अपने अगर रवैयों के ऊपर काबू हो, तबीयत के ऊपर काबू हो, तो ये आपकी पूरी एज, आपकी बज़ाहिर, आपकी फिजिकल लुक, आपके जिस्म के अंदर से लेकर बाहर तक ईच एंड एवरीथिंग को कैसे ये एक पैकेज की तरह कंट्रोल करता और पूरा बांध के रखता है। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएं तो ये इनका पूरा हमारी एक बॉडी साइंस है और इसका असर हमारी फिजिकल लुक के साथ हमारी उम्र पर होता है, हमारी लुक पे होता है। तो ये एक स्टडी थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि ये सवाल का जवाब भी आपको मिल जाए और इसको कैसे इन चीज़ों पे को देखना और इन पे कैसे अपने आप को असर कर इनसे निकलना है, ये समझना हम सब के लिए एक आसान हो जाए। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।